आपके साथ एक बात लेके आया हूँ, एक बात को डिस्कस करने आया हूँ। वो है हमारी देशभक्ति। हम किसको देशभक्ति बोल सकते हैं? 15 अगस्त या 26 जनवरी को राष्ट्रगीत गाना ये देशभक्ति है? राष्ट्रध्वज को सलाम देना ये देशभक्ति है? हम किसको देशभक्ति बोल सकते हैं? मेरे हिसाब से देशभक्ति हम उसको बोल सकते हैं, ऐसी एक्शन को बोल सकते हैं जैसे देश के लोगों का फायदा हो। राष्ट्रगीत गाना या देश के राष्ट्रध्वज को सलामी देना वो हमारा प्रेम है देश के लिए, लेकिन उससे लोगों की लाइफ में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आज हमारे देश में जितने भी प्रॉब्लम है, गरीबी, गुंडागिरी, जो भी आप बोलो, उसका मेन रीजन है हमारा देश का एक्सपोर्ट वीक है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाना भी एक बड़ी देशभक्ति है, या मैं बोलूंगा सबसे बड़ी देशभक्ति है और मानवता भी है। वो कैसे, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पूरे इंडिया में आज के टाइम एक्सपोर्ट में गुजरात पहले नंबर पे है। पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट 22% एक्सपोर्ट गुजरात अकेला कर रहा है। पॉपुलेशन पूरे इंडिया की सिर्फ 6% है, जबकि एक्सपोर्ट 22% गुजरात अकेला कर रहा है। उसका रिजल्ट ये आता है कि गुजरात में रोजगारी इतनी बढ़ गई है, इतनी अच्छी रोजगारी है, उसका रिजल्ट ये आता है कि चोरी जैसी घटनाएं बहुत कम बनती है, क्योंकि लोगों को बेरोजगारी का रेट बहुत कम है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे राजकोट में कई सर्कल पे सुबह 7 बजे वो 500 मजदूर खड़े होते हैं। अगर आप दोपहर को वापस उस सर्कल पे जाते हो तो वहां पे कोई मजदूर खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को रोजगारी मिल गई होती है, सब अपने अपने काम पे चले गए होते हैं। वैसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे राज्य का। जैसे कि हम लेते हैं बिहार में। बिहार में अगर आप पटना में जाते हो तो वहां पे अगर कोई सर्कल पे सुबह 2000 मजदूर खड़े होते हैं, वापस जब आप शाम को भी जाते हो तो भी वहां पे 1000 या 1200 मजदूर खड़े होते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो जो मजदूर अभी भी शाम तक खड़े हैं उसको रोजगारी नहीं मिली है। वहां पे ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका एक्सपोर्ट वीक है। एक्सपोर्ट वीक है इसलिए वहां पे इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री नहीं है इसलिए रोजगार नहीं मिल रही है। जो मजदूर को शाम तक खड़े रहने के बाद भी रोजगारी नहीं मिलती, वो कुछ भी कमाए बिना अपने घर चला जाएगा। दूसरे दिन आएगा, वापस रोजगारी नहीं मिलेगी, वापस कुछ काम नहीं मिलेगा। दूसरे दिन आएगा, वापस रोजगारी नहीं मिलेगी, वापस कुछ काम नहीं मिलेगा, तो वापस अपने घर चला जाएगा। ऐसे अगर समझो 5 दिन तक कुछ भी कमाए बिना अपने घर जाना पड़ा, बच्चे घर पे भूखे हैं, खाने के लिए कोई पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, डाकू डकाती करेगा, या कोई भी इलीगल काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि जब तक हमारे देश का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे देश में बेरोजगारी कम नहीं होगी और तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस टाइम हमारे से कई देश बहुत पीछे थे, जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऐसे बहुत सारी कंट्री है जो हमारे से 10 गुना गरीब थे। आज वो सारे हमसे 10 गुना आगे निकल चुके हैं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि उसका एक्सपोर्ट आ गया है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ चाइना का। 1962 के आसपास जब चाइना के प्रेसिडेंट हमारे देश में आए, तब उनको चाइना से इंडिया में आने के लिए भी एक अच्छा प्लेन नहीं था कि जो उनको डायरेक्टली दिल्ली तक पहुंचा सके। तो हमारा एयर इंडिया का प्लेन उसको वहां पे लेने गया और 3 दिन हमारे देश का उसने प्रवास किया और वापस हमारा एयर इंडिया का प्लेन उसको छोड़ने गया था। चाइना इतना गरीब था फ्रेंड्स कि 1968 में एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि पूरे देश में सिर्फ 5% लोगों के लिए ही अनाज बचा था। तो 95% लोगों को जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना पड़ा। कुत्ते, बिल्ली, सांप, जो भी हाथ में आए, चूहा, वो जो भी हाथ में आए, अगर जिंदा रहना है तो वो खाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन थी, इसलिए चाइनीज लोग ऐसा ज्यादा खाने लगे। आज सदर हो गए, फिर भी वो वही खाना है। 1995 से जो प्रेसिडेंट आए उसने पूरी इकोनॉमी की सिचुएशन, पूरी गवर्नमेंट की काम करने की प्रोसेस चेंज कर दी। पूरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाई और एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया। आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड का चाइना ऑलमोस्ट 14.85% एक्सपोर्ट अकेला कर रहा है और सामने इंपोर्ट उससे कम है। तो चाइना की इकोनॉमी इसी रीजन से
मजबूत होती जा रही है, जबकि हमारा देश एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 1.58% कर रहा है, मतलब कि 2% से भी कम कर रहा है, और इंपोर्ट ऑलमोस्ट 2.2% जितना है, मतलब इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इसीलिए हमारा देश का रुपीस डॉलर के सामने दिन पर दिन उसका वैल्यू कम होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सही में देशभक्ति करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट को प्रमोट कीजिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन कीजिए या खुद एक्सपोर्ट कीजिए। अगर फ्रेंड्स आप देश को आगे लेना चाहते हो, अपने देश को प्रेम करते हो, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट कीजिए, या तो एक्सपोर्ट कीजिए या कोई भी ऐसी परोक्ष एक्टिविटी कीजिए जिसके रीजन से हमारा देश का एक्सपोर्ट बढ़े। फ्रेंड्स, हमारे देश में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम भरपेट खाना नहीं मिलता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोगों को खाना मिले, उसकी फैमिली में कोई भूखा ना रहे, तो उसको रोजगारी मिले, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। आज जो एक्सपोर्ट 1.58% जितना है, अगर वो आने वाले 10 साल में 10% तक भी पहुंच गया तो फ्रेंड्स हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ देशभक्ति की बातें करने से देश आगे नहीं आएगा, हमें एक्शन लेनी पड़ेगी, और उस एक्शन में अगर सबसे बेसिक है तो वो है हमारा देश का एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सारी इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो देश के सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सोल्व होंगे। तो फ्रेंड्स, अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि एक्सपोर्ट को प्रमोट कीजिए और एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी को भी प्रमोट कीजिए। थैंक यू।